एक समय की बात है। कुंतलपुर नामक एक गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता था और साथ ही गांव में कुछ छोटे मोटे काम किया करता था, जैसे कि लकड़ी काट करके उसका सामान बना करके बाजार में बेचा करता था। व्यापारी वैसे तो बहुत ही सुख शांति से रह रहा था, लेकिन उसे बस एक ही बात की कष्ट थी कि उसे अभी तक कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। शादी विवाह के 7 वर्ष बाद भी उसे संतान का योग्य नहीं मिल रहा था। इसलिए व्यापारी और उसकी पत्नी के पास सब कुछ रहते हुए भी वह नाखुश थे। बहुत सारे वैद्यों हकीमों के द्वारा उन्होंने पूजा पाठ कराया, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। व्यापारी वैसे तो बहुत ही नेक इंसान था। गरीबों को दान करना, उनकी मदद करना व्यापारी को बहुत ही ज़्यादा पसंद था, लेकिन संतान ना रहते हुए भी उनके घर में सब कुछ रहते हुए भी खाली खाली सा लगता था। एक दिन व्यापारी अपनी पत्नी के साथ यह बात कर रहा था कि हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तब व्यापारी की पत्नी ने कहा, स्वामी, क्यों नहीं हम एक बार पास के ही मंदिर में जा कर के पंडित जी से इसका इलाज पूछते हैं। फिर क्या था, दोनों पति पत्नी अगले ही दिन सुबह काम काज करके स्नान करके पंडित जी के पास मंदिर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहां पे एक और जोड़ा बैठा हुआ है जो इसी तकलीफ से गुजर रहा है। वह पंडित जी से कह रहे थे कि हे भगवान, हे ईश्वर, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। हमारे विवाह को 5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुआ है। फिर क्या था, व्यापारी और उसकी पत्नी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने भी कहा, पंडित जी, यही समस्या हमारी भी है। हमारी शादी को 7 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। पंडित जी ने कहा कि पुत्र, ऐसे तो शादी के कुछ वर्ष के बाद ही संतान की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन अगर तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर हो सकता है। फिर क्या था, व्यापारी और उसकी पत्नी वहीं बैठी रही। तब उन्होंने कहा कि तुम दोनों मंगलवार का व्रत रखा करो। कहा जाता है कि अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान पे किसी भी तरह का कोई भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखने से वह सारी समस्या दूर हो जाती है। फिर क्या था, व्यापारी और उसकी पत्नी वहां से घर आ गए और मंगलवार का पूजा पाठ का नियम जानने लगे। उन्होंने बाजार से एक पुस्तक घर लाई और मंगलवार व्रत करने का नियम पढ़ा। फिर क्या था, अगले ही मंगलवार से दोनों पति पत्नी मंगलवार का व्रत करने लगे। नियम के अनुसार सुबह उठ करके घर की साफ सफाई करने के बाद वह लोग स्नान करने के बाद हनुमान मंदिर में जा करके हनुमान जी का पूजा पाठ किया करते थे। मंगलवार के दिन वह महावीर को लाल फूल जरूर चढ़ाते थे और साथ ही साथ घी का दीपक भी जलाते थे। ऐसे उन्होंने 16 मंगलवार करने का मन में ठाना। फिर क्या था, व्यापारी और उसकी पत्नी मंगलवार व्रत करते रहे और अपने काम काज में भी मन लगाकर करते रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब व्यापारी का 15वां मंगलवार हो चुका था, लेकिन उन्हें अभी भी कोई भी संतान की सुख की खुशी प्राप्त नहीं हुई थी। जैसे ही 15 मंगलवार उसकी पत्नी करने लगी, तभी वह अचानक बेहोश हो गई। व्यापारी बहुत ही डर गया और जल्दी से वैद्य हकीम को बुला करके उसका जांच पड़ताल कराने लगा। फिर क्या था, वैद्य जी ने कहा कि आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। हनुमान जी इतने श्रद्धा से व्यापारी और उसकी पत्नी को पूजा पाठ करते देख
मन से पूजा पाठ करते देख उन्हें संतान की वरदान दी। और धीरे धीरे करके 16 मंगलवार भी आ गया। अब व्यापारी और उसकी पत्नी ने बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मंगलवार व्रत को उद्यापन किया और साथ ही साथ गरीबों में भोजन कराया, वस्त्र दान कराया और इस तरीका से गांव में हर एक व्यक्ति को पूजा करने को कहा। फिर क्या था, जैसे जैसे समय बीतता गया, अब व्यापारी की पत्नी ने एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दिन था मंगलवार और बहुत ही अच्छा दिन था, शुभ दिन था। इसलिए व्यापारी और उसकी पत्नी ने उस पुत्र का नाम बजरंगी रखा। मंगलवार का दिन था और यह सारी चमत्कार मंगलवार हनुमान जी के ही कारण हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम बजरंगी रखा। बजरंगी देखने में बहुत ही तेजस्वी था और वह देख के ही लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा गुणी है। जैसे जैसे धीरे धीरे बजरंगी बड़ा हुआ, अब वह अपने माता पिता की सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लिया। पिता के साथ हाथ बढ़ाना, माता के साथ हाथ बटाना, इस तरीका से बजरंगी हमेशा अपने माता और पिता को खुश रखा करता था। बजरंगी की माँ जब उसे यह सारी कथाएं सुनाई उनके जन्म का, तो वह बहुत ही खुश हुआ और वह भी हनुमान जी के मंदिर रोज पूजा पाठ करने के लिए जाने लगा। इससे हनुमान जी हमेशा सदैव उसके घर की रक्षा करने लगे और सदैव उन पे कृपा बनाने लगे। इस तरीका से जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत रखता है उन्हें सदैव खुशी ही प्राप्ति होती है। उनके अंदर जो भी कोई कमी है वह दूर हो जाती है। कथा पसंद आने पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।